तो नमस्कार आत्मबंधन विक्रम जी एंड एवरीवन कमिंग। वाओ। तो सबकी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, आई होप सबने आज सुबह ग्रेटिट्यूड्स भी लिखे होंगे और कल रात में अपनी मैजिक रॉक प्रैक्टिस जरूर की होगी। किसी को अगर कोई इसमें दुविधा है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं ये मान के चलती हूँ कि आप सब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर ये शायद आप एक, जैसे हम टीवी में प्रवचन सुनते हैं और चाहे भगवत गीता जी की कथा सुनते हैं या फिर हम शिव पुराण जी सुनते हैं, तो उसी तरह से बस हम एक अपना टाइम स्पेंड करके जाएंगे। तो मैंने फर्स्ट डे आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आज हमारा थर्ड डे है। और थर्ड डे की प्रैक्टिस हम तभी कर पाएंगे जब हमने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस अपनी करनी शुरू कर दी होंगी एंड मैजिक रॉक प्रैक्टिस। सो ओके। हेलो आत्मबंधन नेहा जी। चलिए तो आई थिंक आपके हम बंधन दीदी। आत्मबंधन, तो हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद में आज अविनाश सर हमारा बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर नंबर 3 है, जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप। और ये इतना सुंदर चैप्टर है, इससे आपके सारे तो नहीं लेकिन शायद 50 और 60% जो आपके जीवन का एक बड़ा पोर्शन होता है जो कि रिश्तों से चलता है, तो उसके बारे में बहुत सारी क्लियरिटी आएगी और बहुत सारे अनसुलझी चीजें सुलझनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा मैं आशा करती हूँ। चलिए तो प्लीज कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, क्लोज योर आईज, टेक डीप ब्रीथ। 3 डीप ब्रीदिंग करेंगे हम। ब्रीद इन एंड आउट। वन मोर डीप ब्रीद इन एंड आउट। One more deep breath in and out. Now repeat after me. I am grateful. मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। मैं शांति और सकारात्मकता चुनता हूँ या चुनती हूँ। मैं हर दिन हील हो रहा हूँ या हो रही हूँ। कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Now with smile, please open your eyes. Thank, thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बहुत बड़े शिप की, है ना? सबसे बड़ा शिप होता है हमारे लाइफ का रिलेशनशिप। तो वो टाइटेनिक से भी बड़ा वाला शिप होता है। और इस बड़े शिप में ही हम सवार होके अपने जीवन में इधर से उधर, उधर से उधर जाते रहते हैं। सपोज करिए कि आप अकेले हों, है ना, आपके पास कोई नहीं है, आप अकेला चलो रहे, सोचने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर ऐसा जीवन जीना पड़े तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि हमारा जीवन चलता ही लोगों के साथ है, लोगों के द्वारा है। और तभी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य होता है, कुछ करने की खुशी होती है, कुछ जीवन को अर्थ मिलता है, तो वो किस कारण मिलता है? केवल और केवल रिश्तों के कारण। अदरवाइज हमारे जीवन में कोई प्रेरणा ही नहीं रहेगी। तो रिश्ते इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। और साइंस ने ये प्रूव किया है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं रिश्तों के लिए, तो साइंटिफिक तरीके से की गई ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आज आपके जो भी रिलेशंस है वो सब बहुत ज्यादा गहरे होते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होंगे, संतोषजनक होंगे और बहुत आकर्षक हो जाएंगे। तो
किसी भी व्यक्ति के साथ में हमारे जो रिश्ते अप एंड डाउन होते हैं, उसका रीजन क्या होता है? हमारे वर्ड्स या हमारे थॉट्स। उसका रीजन सामने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं होता। उस व्यक्ति को लेकर हमारे जो दिमाग में जो वर्ड्स और थॉट्स आते हैं, वही हमारे रिश्ते को खराब करने और अच्छे करने के रीजन होते हैं। तो उसमें वो व्यवहार जो कर रहा है वो उसका व्यक्तिगत मामला है, कोई भी व्यक्ति। लेकिन हम जो सोच रहे हैं उसके बारे में, और हम उसके बारे में जो विचार बना रहे हैं और जो वर्ड्स बोल देते हैं, यही वर्ड्स और यही जो विचार है वो हमारे संबंधों को अच्छा और बुरा बना रहे होते हैं। और अगर हम इसके लिए ये बोलें कि कभी कभी हम भी तो डिप में होते हैं, हमारी भी तो एनर्जी डाउन होती है, तो फिर उस एनर्जी में हम कैसे इस सारी चीजों को मैनेज करें? तो हमको इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से सबसे पहली जो शिक्षा मिली है वो ये है, हमको अपनी एनर्जी को लो नहीं होने देना है। ये हमारा काम है। कभी भी किसी भी कंडीशन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, हमारा काम है कि हमको अपने अंदर कोई निगेटिविटी, कोई भी लो एनर्जी, किसी भी चीज को तुरंत अपनी एनर्जी को शिफ्ट करिए अबेंडेंस के लिए। जैसे ही आपको लो एनर्जी आए, आपको जीवन में कोई दुख वाली कोई स्थिति आ जाए, आपको अकेलापन फील हो रहा हो, आपके घर में या ऑफिस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, कहीं पे कुछ पॉलिटिक्स हो रही हो, आप जैसा सोच रहे हैं वैसी चीजें नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो आपको इमीडिएट अपने शब्दों के चयन पे और विचारों पर तुरंत फोकस कर देना चाहिए कि मैं इनको डिप में नहीं जाने दूंगा। और हमको हमेशा बोलना है कि देर इज नो अप एंड डाउन इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में कभी भी अप एंड डाउन्स नहीं होते हैं, हमारी लाइफ में केवल अप्स होते हैं। हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ही हैं, जो स्थिति परिस्थिति आज आई है वो हमको आगे बढ़ाने के लिए आई है। तो अपने वर्ड्स से, अपने थॉट से हमको आगे बढ़ने के लिए ही सोचना और बोलना है। और हमेशा जब समझ में आए कि कुछ नहीं आ रहा है समझ में, आप क्या करें? उस परिस्थिति को, उस उन लोगों को एज इट इज स्वीकार करिए और बोलिए थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव, थैंक यू, आई लव यू। और थैंक यू गॉड फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। मुझे सबसे बेस्ट समाधान देने के लिए आपका शुक्रिया, पहले से ही बोल दो। आपको जरूरत नहीं है, समाधान जब होगा तब होगा। हमको बोल देना है पहले से कि आपने अगर समस्या दी है तो उसका समाधान तो रखा ही होगा, और जो रखा है समाधान वो आप मुझे दे रहे हैं, उसके लिए अभी से आपको थैंक यू। अब कैसे नहीं आएगा? 100% आएगा। लेकिन हम अपने इतना अवेयरनेस में नहीं रहते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आप को इतना अवेयरनेस में रखें और अपने आसपास के माहौल को अपनी एनर्जी से हाई रखें। कभी लो खुद को भी ना होने दें और आसपास के लोगों को भी ना जाने दें। तो आई एम शेयरिंग द बुक। आज बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर है। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा, और इसके जो जरूरी चीजें लगे उसके नोट्स बनाइए। आशा है आप लोगों ने 3 लोगों की फोटोग्राफ्स अपने पास में रखी होंगी, चाहे वो मोबाइल फोन पे हो या फिर आपके पास फिजिकली हो। तो जैसा कि इस बुक में दिखाया गया है, इसके फ्रंट पेज की इमेज में दिखाया गया है कि ये एक टेबल में नाश्ता रखा हुआ है ना? तो एक नाश्ते की टेबल है और इसके साथ में एक डायरी रखी हुई है। डायरी रखी है, इसका ये मतलब है कि ये जो प्रैक्टिस है आज की वो लिख के करने की है। और कुछ फोटोग्राफ्स की यहाँ पे दी हुई है, 1 2 3, देखिए एग्जैक्टली 3 फोटोग्राफ्स रखी हुई हैं। इस एक फोटोग्राफ में किसी एक सिंगल पर्सन की फोटो है और एक फोटोग्राफ में 2 लोग हैं। तो 2 लोग मतलब कि एक जो प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति है वो, और दूसरा जिसके लिए प्रैक्टिस की जा रही है वो। मैक्सिमम 2 लोग ही हो सकते हैं। इससे ज्यादा अगर ग्रुप फोटो है आपके पास में, तो आप उसको क्रॉप करके और अपनी फोटो या केवल उस इंसान की फोटो के को आप स्क्रीनशॉट ले ले और फिर उसके साथ में प्रैक्टिस करें, लेकिन इसमें ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस को हम अपने संबंधों को बहुत जादुई बनाने के लिए करने वाले हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। अविनाश सर हमारे लिए पढ़ेंगे। हाँ जी सर। तीसरा दिन जादुई संबंध। सर इज दिस विजिबल? आपको ये दिख रहा है तो फिर या मैं बड़ा करूं फॉन्ट? सर आप हैं या म्यूट है? सही सही है, बरोबर है। ठीक है, ठीक है, चलिए हाँ जी पढ़िए। आवाज आ रही है मेरी? परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल सही। सभी को
आत्मवंदन, धन्यवाद और प्रणाम। थैंक यू सर। या तीसरा आत्मा। दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में के सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए। तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। हाँ जी। तो यहाँ तक पहले हम थोड़ा ऊपर समझेंगे। करिए। हाँ जी। हाँ जी। पहले हम यहाँ तक ओ, समझेंगे। और यहाँ पे हमको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके आज आपके जैसे भी संबंध हैं आपके घर वालों के साथ में, आपके रिश्तेदारों के साथ में, वो सारे के सारे संबंधों को आप बेहतर बना सकते हैं। इसकी विज्ञान ने भी पुष्टि की है। और इनको करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप जितनी भी शिकायतें, कोई भी वैचारिक मतभेद और जो शाब्दिक, जो शब्द के रूप में आप चीजें बोल देते हैं, चाहे जाने अनजाने में, एंगर में, किसी भी चीज में, उसी चीजों से आपका संबंध खराब होता है। या अच्छा संबंध तब होता है जब हम किसी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं। तो हर इंसान का, हर संबंध का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमको आज से एक पहला नियम फॉलो करना है कि अगर हमने अपने विचारों से या शब्दों से किसी भी व्यक्ति के बारे में एक भी शिकायत की या फिर गलत बात सोची या बोली, तो हमको उसके बदले में 10 ग्रैटिट्यूड उसके लिए लिखने पड़ेंगे कि आप उसके लिए क्यों थैंकफुल हैं, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जिसके बारे में हमने शिकायत की या हमने उसके बारे में गलत शब्द सोचा। इसलिए क्योंकि इससे हर संबंध बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज आजकल जितने भी वैवाहिक संबंधों में दरार आ रही है या तलाक की नौबत आ रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो शिकायतें और वो वैचारिक मतभेद। हाँ जी सर, यहाँ से शुरू करेंगे। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं
तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल दरअसल आप स्वस्थ उन होंगे। चीजों को या देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत मिनट किया में करते थे। हाँ जी, एक मिनट में यहाँ तक बताती हूँ। क्या करती। शायद कोई हाँ मैं कंट्रीब्यूट है। जस्ट मैं म्यूट कर देती हूँ। या या ठीक है। तो हमको यहाँ पे बहुत इजी वे में क्या बताया गया है कि आप कृतज्ञता के अभ्यास करने से आपके अंदर, आप अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको सामने वाले की तरफ शिकायतें और उसकी कमियों को नहीं खोज रहे हैं। हम उसके बदले में अब हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि सामने वाला इंसान में क्या क्या अच्छाइयां हैं। और जो, अगर हम किसी में अच्छाइयों की खोज करते हैं तो वही चीजें हमको दिखती है। अगर हम बुराई खोजने निकलते तो हमको बुराई दिखती है। और जब आप बुराई खोजते हैं तो उससे आपके जीवन में तनाव, संबंधों में खटास, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आने लगती हैं। और उसी तरह से जब इन्होंने बोला है कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, यानी कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को नहीं बदलेगी, आपको अंदर से बदल देगी। आपके अंदर धैर्य, समझ, करुणा, दयालुता, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ महसूस नहीं होगी आपको। आपके मन में जो शिकायतें हैं, धीरे धीरे आप उसको ऑटोमेटिक इग्नोर करना सीख जाएंगे। और आप जब सचमुच दूसरे व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप उसके अच्छे गुणों को ही ढूंढना और उसके बारे में बात करना और देखना शुरू कर देते हैं। तो हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन है। तो हम सच्चे रूप में उतना ही पल जीवित कहलाएंगे जबकि हम दूसरों में अच्छाइयां देख रहे हैं, दूसरों को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम दूसरों के बारे में हमेशा पॉजिटिव हैं। और अदरवाइज बाकी जितना समय है हम एक निर्जीव प्राणी हैं। ये किसने कहा था? थॉर्स्टन वाइल्डर। वाइल्डर एक लेखक और नाटककार हैं। तो आज से हमको ये समझ में आया है कि हमको सामने वाले को कभी भी किसी भी शाब्दिक या वैचारिक रूप से नुकसान पहुंचाना या गलत सोचना नहीं है। हाँ जी सर, यहाँ से शुरू करिए। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वह यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपके यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा नहीं था। हाँ जी। तो आज की जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, उस प्रैक्टिस के बाद में हमको क्या होने वाला है, हमारे अंदर बहुत जादुई तरीके से चेंजेस आने लगेंगे। और आप जितना सामने वाले के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वही चीजें आपके जीवन में आती हैं। यानी दूसरे लोग भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप कर रहे हैं। तो आज भी आपके पास जो लौट के आ रहा है, यानी सामने वाला जो आपको अगर वैल्यू नहीं करते, आपको गलत बोलते हैं, वॉट एवर, ये सब हमारे ही रिफ्लेक्शन है। हमारे अंदर का जो चीज है वो सामने दिख रही है, लेकिन हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम बोलते हैं सामने वाला इंसान बेकार है।
तो वो बेकार दिन है। वो हमको सिग्नल दे रहा है कि आप अपने अंदर सुधार करिए, आपके अंदर अभी सुधार की गुंजाइश है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में अगर लाना चाहते हैं तो हम सुधर जाते हैं। और हर चीज को आई लव यू, थैंक यू बोल के आप स्वीकार करिए और अपने आप को अंदर से चेंज करिए। इसके बाद संबंधों में जो मधुरता आएगी वो आपको बहुत ज्यादा डायनेमिक लगेगी। हाँ जी, यहाँ से शुरू करेंगे। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने संबंध अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं तो जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचे। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियां की सूची बनाए तो उस व्यक्ति की तस्वीर की और देखें। हर वाक्य का जादुई संबंधों हर वाक्यों को जादुई संबंधों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना ले तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप उन्हें अक्सर देख सके। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहे और फिर उस व्यक्ति का नाम ले। धन्यवाद हेली। यद, यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाए और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहे तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच सर। आई होप कि या तो मैं इसका अभ्यास पढ़ लूंगी। और आपने इतना ब्यूटीफुली और इतना ऑन टाइम और बहुत क्लियरिटी से पढ़ा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद। जी। तो अब हमको इसमें करना क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है। आज तक मैंने सुना था कि हम अपने संबंधों को सुधार सकते हैं, और ये जरूर बताया गया था कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से आज तक कभी हमको नहीं बताया गया, स्टेप बाय स्टेप। तो ये वाला स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या करना है? सबसे पहले आपको सबसे नजदीकी संबंध चुनने हैं, पहली बात, जिनसे आपका मिलना, आना जाना, रोज का टकराना होता ही होता है। तो वो संबंध चुने, उनकी
फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इनका प्रैक्टिस हमको उनके साथ जाके नहीं करना है, उनके सामने बैठ के उनसे बोल के नहीं करना है। तो हमने उनको लिया और उनके साथ में जो हमने तस्वीरें ली हैं, उन तस्वीरों को लेकर आपको एक ही समय बैठ के एक साथ तीनों लोगों के लिए प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद उठ के गए, कुछ और करके आए, फिर बैठ गए, ऐसा वाला नहीं करना है। एक ही साथ बैठ के करनी है। दूसरी चीज, इसको आपको मॉर्निंग आवर्स में कंप्लीट कर लेना है, यानी कि सुबह 10 बजे के पहले, क्योंकि आपको दिन में 3 अलग अलग टाइम उनकी फोटो को निकाल के और धन्यवाद और उस व्यक्ति का नाम बोलना है। इसीलिए फर्स्ट हाफ में यानी 10 बजे के पहले आप ये प्रैक्टिस कर लें। फिर उसके बाद दोपहर में एक बार उनकी फोटो निकालिए और उनकी आंखों में आंखें डाल के देखें और बोले धन्यवाद और उस व्यक्ति का नाम। वैसे ही एक बार शाम को और एक बार रात में सोने के पहले। तब आपको बस उनको धन्यवाद बोलना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए आपको टाइम लेके बैठना है। पहले व्यक्ति की फोटो उठाएंगे, आप उसकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, उसके साथ साथ में जो पल आपने बिताए हैं उसको फील करेंगे। और फिर आप आंख बंद करके चाहें तो 1 मिनट विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि आपने उनके साथ में क्या अच्छी चीजें, उस इंसान में कौन सी अच्छी खूबियां हैं, या उसका गुण बहुत, कौन सा बहुत अच्छा गुण है जो आपको पसंद है, या दुनिया वाले उसको अप्रिशिएट करते हैं। उसकी हो सकता है बहुत अच्छा धैर्यवान व्यक्ति हो, उसके सुनने की कला बहुत अच्छी हो, बहुत फनी हो, हमेशा सबको हंसाता रहता है, सबकी हेल्प करते रहते हैं। भले ही आपके साथ में उसके वैसे संबंध नहीं है, इसीलिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि उस व्यक्ति की इमेज सब लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे किसी भी गुण को लेकर उसको आपको केवल अप्रिशिएट करते हुए 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। और सेंटेंस कैसे लिखना है? धन्यवाद उस व्यक्ति का नाम, क्योंकि, किस लिए आप लिख रहे हैं, जैसे धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते रहते हो। धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मदद की। तो रीजन जरूर बताना है। जैसे मैं अगर बोलूंगी तो धन्यवाद ध्वनि, क्योंकि आप हमेशा सबकी हेल्प के लिए खड़ी रहती हो। धन्यवाद अथर्व, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव बोलते हो और पॉजिटिव रहते हो। तो मैंने जो नाम लिया उसके साथ में उस व्यक्ति की उस क्वालिटी को बताया। तो इस तरीके से आपको एक व्यक्ति की फोटो लेके उसके बारे में सोचकर और 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। और उसके बाद में फिर सेकंड व्यक्ति की फोटो उठानी है। सेम उसको आंखों में आंखें डाल के देखिए, आंख बंद करके विजुअलाइज करिए कि आपने उसके साथ कितना अच्छा समय बिताया है। और उसके बाद उसके लिए भी 5 सेंटेंस लिखने हैं। और इसी प्रकार तीसरे व्यक्ति के लिए, तो आपने तीनों व्यक्तियों के लिए, और आपको हार्डली इसमें 5 से 10 मिनट लगेगा करने में। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? आपको इन तीनों व्यक्ति की फोटो को दिन में अलग अलग टाइम पे निकाल के आंखों में देखकर धन्यवाद और उस व्यक्ति का नाम बोलना है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन कि अगर आप बाहर जाते हैं, यानी आप शॉप में या ऑफिस जाते हैं, तो आपको वहां कैरी करके ले जाना है वो फोटोग्राफ्स या उनकी चीजों को, यानी उसकी फोटो जो आपके मोबाइल में है। दूसरी चीज, अगर आप घर में है तो भी आपको याद से ये काम करना है। अगर वो व्यक्ति अभी आपके पास में नहीं है, सपोज आपके आसपास सराउंडिंग्स में नहीं है, तो भी आपको इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति के साथ में लंबे समय तक आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, जब तक कि आपको उस संबंधों में या आपके अंदर की फीलिंग्स और इमोशंस में फर्क ना आने लगे। जादुई संबंध क्रमांक 3, जादुई अभ्यास पहला है, आपको अपनी सुबह उठ के 10 नियामतें लिखनी है, उनको वापस से रीरीड करना है। और आखिरी में धन्यवाद 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 बोलना है विथ फीलिंग्स। तो ये आपकी कंपलसरी है, जो आपको सुबह सो के उठने के आधा घंटे के अंदर कर लेनी चाहिए आइडियली। फिर बाकी आपकी मर्जी है। दूसरी चीज है, आपको फिर उसके बाद 3 लोगों की फोटो लेनी है और उनके तस्वीर को देखकर और उन सब के बारे में एक के बाद एक 5-5 बातें लिखनी है कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। और इसकी शुरुआत धन्यवाद से करनी, यानी थैंक यू और उस व्यक्ति का नाम और आप क्यों कृतज्ञ हैं। फिर आज ही आपको अलग अलग समय पर उनकी फोटो को 3 बार देखकर और उनके आंखों में आंखें डाल के देखकर धन्यवाद करते हुए जादुई शब्द धन्यवाद और उस व्यक्ति का नाम बोलना है। रात में सोने से ठीक पहले आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है, यानी दिन भर में जो भी अच्छी चीजें हुई हैं उन अच्छी चीजों को आपको
सोचना है, और उसमें सबसे अच्छी जो, सबसे ब्यूटीफुल जो चीज हुई है, उन चीजों को आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हुए मैजिक रॉक को बोलना है और सो जाना है। तो ये मैजिकल प्रैक्टिस आपका हर रोज का रूटीन रहेगा। मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड लिखना, रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना, और उसके बीच के टाइम में, जैसे आज हमारे जादुई संबंध है, तो जादुई संबंध की प्रैक्टिस करेंगे। कल हमारा मैजिकल हेल्थ होगा, हेल्थ का चैप्टर रहेगा, तो कल हम हेल्थ की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने जब अपने रिलेशंस को ठीक करने के लिए प्रैक्टिसेस करना शुरू किया था, तो एक बार एक दिन की प्रैक्टिस में ये कभी भी ठीक नहीं हुए, क्योंकि हमने उसको सालों से बिगाड़ा हुआ है। मतलब हमने ही बिगाड़ा है, कोई दूसरा नहीं रिस्पॉन्सिबल होता। हम है जो 100% रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी हर चीज के लिए। तो मैंने उसके लिए 2 महीने 3 महीने लगातार रोज प्रैक्टिस करी थी। तब मुझे उसमें थोड़ा डिफरेंस लगने लगा, और आप तो इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना क्लीन हो गए हैं। सबसे लविंग रिलेशनशिप अगर अब है मेरे, तो उन्हीं के साथ है जिनके साथ मेरी कट्टर दुश्मनी थी, है ना। तो ये कैसे आया? ये केवल और केवल प्रैक्टिस से आया, और ये प्रैक्टिस पता नहीं थी जब तक, तब तक हम बिगाड़ते जा रहे थे संबंध अपने। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि अब हमको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े लोग जो बोलते हैं वो तो आइडियल चीजें हैं, वो कौन ही करता है। हम तो करेंगे, सामने वाला नहीं करेगा। सामने वाला ऐसा बिहेव करता है इसलिए, मतलब हमने इतना अपने आप को परेशान करके रखा हुआ था, अपनी परेशानियों का हल हम खुद हैं। तो आपको अपने आप को अब मेंटली क्या तैयार करना है, आपकी मानसिकता में बदलाव लाना है, दूसरों को दोष नहीं देना है, दूसरों को शिकायतें नहीं करना है, उनकी आलोचना नहीं करना है, और केवल आप अपने जीवन को नुकसान पहुंचाएंगे अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये आपको एक ब्रह्म वाक्य है जो लिख के रख लीजिए। और दूसरी चीज, कि हर एक व्यक्ति अनोखा होता है। जैसे अलग अलग रंग के फूल होते हैं, और सब में अलग यूनिकनेस होती है, हर व्यक्ति में यूनिकनेस है। हमको उनको जज नहीं करना है, वो ऐसा क्यों है, उसको वैसा होना चाहिए। अगर हम एक उंगली उस पर उठाते हैं, तो ये बाकी की 4 उंगलियां हमारी तरफ है, कि हम कैसे हैं, हम कौन से दूध के धुले हैं। ठीक है। आपके जीवन में जितने भी कठिन लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, वो सब आपकी इंटरनल एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। आप अंदर से कैसे इंसान हैं, वैसा ही व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। अब आपको सामने वाला व्यक्ति अगर पसंद नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि आप अंदर से कैसे हैं। तो आप अपने अंदर को सुधार के सामने वाले व्यक्ति में ऑटोमेटिकली सुधार ला सकते हैं, और ये मैंने करा है। मतलब ये सुधार मैंने बहुत लोगों के साथ में प्रैक्टिस की है, अभी स्टिल 2 लोगों के साथ चल रही है। और क्योंकि ये लोग आते रहते हैं, और हमको लोगों से कटना नहीं है, हमको लोगों से दूर नहीं होना है। वो आए ही हमारे जीवन में इसलिए है कि मेरी कमियां दिखाने के लिए, कि अभी मृदुल तुम्हारे अंदर ये कमी है बेटा, अपने अंदर काम करना शुरू करो, क्योंकि ये वाली चीज और सुधार की आवश्यकता है। ठीक है। तो हमको अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए इन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जिससे मेरा एक्सपीरियंस उन व्यक्ति के प्रति बहुत मैजिकली बदल जाएगा। और ये फुल प्रूवन टेक्निक है, साइंटिफिक और स्पिरिचुअली दोनों तरीकों से। बस करना आपको पड़ेगा, दिक्कत बस यही आ जाती है। और अगर आपने कर दिखाया, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप जो अंदर से जो आपकी फीलिंग आएगी ना, कि यार मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ये रिश्ता मैंने अच्छा बनाया है, वो फीलिंग अमेजिंग होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग। एंड आई होप कि आज ये पहली जो हमारी प्रैक्टिस है, उसको आप दिल से करेंगे, और अपने अंदर बदलाव करके अपने जीवन को और अपने आसपास के घर को, एनर्जी को, लोगों को ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगे। और आपको उसके लिए कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा किसी को। और कुछ जैसे मैं बहुत ज्ञान की बातें देती हूँ, पहले मुझे यही बोलते थे, गुरु माता मत बनो मम्मा, आप मम्मा हो, मम्मा ही रहो, है ना। तो ये वर्ड्स मुझे मेरे बच्चे हमेशा बोलते थे, ये आप गुरु माता वाला अच्छा नहीं लगता, आपके ऊपर सूट नहीं करता। तो मैंने फिर उनको वैसी, उसकी बजाय मैंने क्या शुरू किया, अपने ऊपर काम करना शुरू किया, उन लोगों को कुछ भी प्रवचन देना बंद कर दिया कि बेटा ये ऐसा करना चाहिए, अच्छी हैबिट होती है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने वो सब करना शुरू कर दिया, और ऑटोमेटिकली जो बच्चे मेरे 7 बजे उठते थे, वो 6:30 और फिर 6 बजे उठने लगे। अब बोलते हैं कि मम्मा ऐसा लगता है कि इतना थोड़ा 10 मिनट और पहले उठ के ऊपर जाके सनराइज भी देखें तो बड़ा मजा आएगा सुबह। मैंने कहा आपकी इच्छा है, मैंने तो आपको नहीं बोला करने की। ठीक है। तो दिस इज द वे।
आप इस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने आसपास के लोगों को चेंज कर सकते हैं, और मैंने किया है, इसलिए शायद मैं आपको शेयर कर पा रही हूँ, और आप सब भी करिए और शेयर करिए। तो थैंक यू। एंड इफ यू वांट टू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज आस्क। आपको। जी। अभी मैं भी अगले संडे को करो रीडिंग करूंगा, जी। क्योंकि मैं हर दिन है ना दुकान पे होता हूँ। जी। आज मैं घर पे हूँ। जी बिल्कुल। ये मेरी वाइफ है। नमस्ते। थैंक यू सो मच। आप हम्म। भी थे यहाँ पे? वाह, मजा आ गया। अगर पूरी फैमिली में सब लोग मिलके करने लगे ना मैजिक बुक, तो वो फैमिली ना बहुत अमेजिंग हो जाएगी। बहुत अमेजिंग हो जाएगी लिटरली। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, मेरी ही फैमिली में ये चीज नहीं है, मैं आपसे क्या बोलूं। लेकिन अगर हो गया तो ये चमत्कार है, ब्लेसिंग है सबके लिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा बड़ा इनिशिएटिव किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू इंद्रप्रीत जी। धन्यवाद धन्यवाद। यार तो हमेशा मुझे ऐसा बंदा कोई ना कोई चाहिए होता है, जो मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए बताता रहे और मैं करती रहूं। सो नो क्वेश्चंस। नो। ओके, तो आप लोग क्वेश्चंस पूछिए, आप लोग शेयरिंग करिए, और आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही चीजें आपकी लाइफ में वो सब चीजें लाके देंगी जो मेरा उद्देश्य है, जो मैं चाहती हूँ। इसीलिए मैं अपना टाइम और एनर्जी यहाँ पे लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रुप्स के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो एज सच मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं जितना ज्यादा इस चीज को स्प्रेड कर सकूं, इसलिए मैं ये चीजों में कंटिन्यू लगी हुई हूँ। तो मुझे पता है चेंज आता है। थैंक यू। ओके, तो थैंक Sir, यू I have सो two मच। questions. जी प्लीज सर। First one is डेली क्या नया लिखना है टास्क 10 नियामतें लिखा आपने बिल्कुल। रोज रोज नया नया। रोज नया, यस। उसको उसको बढ़ाना है बिल्कुल बनाना है सर आपको। आज कुछ नहीं समझ में आ रहा है, है ना। ये पर्दे के लिए लिख लीजिए। वो पर्दे में रॉड जो लगी है, उस रॉड के लिए लिख लीजिए। आप उसके लिए भी ग्रेटफुल है। अगर रॉड नहीं होती तो पर्दा कहाँ लटकाते आप? आपको रैंडम चीजें उठानी है अपने आसपास से, रैंडम बिल्कुल। मतलब सेकंड वन इज नियमित में कुछ भी। कुछ भी लिख सकते हैं, ओके अनलिमिटेड। ओके, डन डन। जो पूरी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो सब चीजें आपके लिए ओपन है लिखने के लिए। जो हमारे यूज में आ रहा है, जो हमें पसंद है, या जो उससे हम काम ले रहे हैं, जो वो आपने कभी सबको ले जिंदगी सकते में नहीं देखा, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आपने सुना तो है, हैं। ओके। आपके जी। अवेयरनेस में है कोई चीज, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। इसका सर, मतलब ये हुआ कि नेचर की हर चीज लव करनी है। पूरी हर चीजों के लिए, पूरे नवग्रहों के लिए, हमने नहीं देखे नवग्रह, पिक्चर देखिए बस। नवग्रहों के लिए, पंच तत्वों के लिए, अपनी सारी सृष्टि के लिए, सारे देशों के लिए लिख सकते हैं। सारे देशों में जो अजूबे हैं उनके लिए लिख सकते हैं।